राम राम जी। मैं पुष्पा यादव। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है हमारे घर में रामनवमी पूजन। वैसे तो अधिकतर लोगों ने कल ही कर लिया, अष्टमी नवमी सब एक ही दिन। तो आज दशहरे वाले दिन हमारे घर में, आज दशहरे वाले दिन जो टाइम है नवमी का, जब तक 9:30 बजे तक का, तो वो पूजी जा रही है। क्योंकि मम्मी बाबूजी ने कहा कि आज ही करनी है, तो हम आज ही कर रहे हैं। व्रत हमने कल किया था, तो ये उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने हलवा वगैरह सूजी भूननी चालू कर दिया है हलवे के लिए। और ये एक ही दिन दो दो त्यौहार पड़ जाते हैं ना, तो बड़ी कन्फ्यूज़न सी हो जाती है। मतलब पिछले 2-3 सालों से ना ऐसे ही हो रहा है, 2-2 दिन एक त्यौहार पड़ रहे हैं। आधे लोग एक दिन पहले मना लेते हैं, आधे लोग बाद, है ना। अच्छा सा नहीं लगता है। जब त्यौहार एक ही दिन होता है ना, सब एक ही दिन करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ बाबूजी आए ऊपर से, थोड़ी बहुत पूजा निपटा के शुरू की। यहाँ गंगा जल छिड़क रहे हैं। वैसे तो ये रोज़ ही करते हैं, और हम चुपके चुपके उनकी वीडियो बना रहे थे। मैंने अपनी दीदी से कहा कि आप थोड़ी बनाना चुपके चुपके। तो यहाँ छोले की भी तैयारी चल रही है साथ में, और हलवा साथ में चढ़ा हुआ है। तो बस, और क्या ही कहें। मतलब ऐसे दिन है ना, सभी थोड़े ना सभी कामों में ही लगे रहते हैं। थोड़े थोड़े काम निकलते रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ काम ख़त्म ही नहीं होता, ऐसे लगता है। तो यहाँ सुबह उठ के मेरे स्वामी जी भी, उन्हें मैं पांडे जी कहती हूँ, वो भी आ गए हैं। तो वो टॉयलेट जाने से पहले गर्म पानी पीते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे गर्म पानी दे दो। तो मैं उन्हें गर्म पानी दे रही हूँ। और गर्म पानी पी के मैंने कहा भैया जल्दी काम में लगो, सारे काम बहुत है आज, काम कम नहीं है। तो सब अपने नहाने धोने में लगे हैं। बच्चा पार्टी भी, बच्चों को भी हम थोड़े बहुत काम बोल ही देते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो बस ऐसे निकलता है। यहाँ मेरा हलवा तैयार हो गया है। छत पे, हमारा मंदिर छत पे है। मैंने कई ब्लॉग बनाया, उसमें दिखाया है, बताया भी है। तो छत पे से मम्मी आवाज़ भी लगा रही हैं कि तैयार हो गया है, तो भोग लगाना है, उसके लिए प्रसाद ले आओ। तो वो अब मैं वही प्रसाद निकाल रही हूँ जो मंदिर में भोग लगाना है माता रानी को, तो वही मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा मम्मी अभी लाती हूँ। तो सब चीज़ तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो एक एक करके सारी चीज़ें निकाल के प्लेट में रख के मैं मम्मी को दे आती हूँ। तो बस यही चल रहा था सुबह से। फिर मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ। पूड़ियाँ मैंने बेल दी थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट दे के आती हूँ। पूड़ियाँ निकल भी गई थी काफ़ी। तो मैंने कहा देख भी आऊँगी। हमारे घर में ना बाबूजी हवन भी खुद ही करते हैं, तो मैंने कहा देख भी आऊँगी। हवन में फिर सभी जाते हैं जोड़े जोड़े से। बड़े वाले भैया और दीदी भी जाते हैं, फिर मैं जाती हूँ। तो और मम्मी बाबूजी तो वहीं कर ही रहे होते हैं, तो देखना पड़ता है बार बार। बीच में जाके तैयारी हो गई तो फिर हम भी जाएं और मत्था टेक आएँ। घर में ये दोनों दो मम्मी बाबूजी हैं, तो अभी कोई टेंशन नहीं रहती। पूजा पाठ यही लोग संभालते हैं, हम बस सामान की तैयारी कर कर के दे देते हैं। तो घर में बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भी लगता है और चीज़ें भी ठीक रहती हैं। और इन लोगों के बताए अनुसार करते रहो, क्या टेंशन इतनी रहती, सर पे इतनी टेंशन नहीं रहती है। बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो घर में। और यहाँ मम्मी आरती में लग गई, भोग चढ़ा के। मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं भाग के आई भी थी। तो मैं चुपके चुपके पीछे से बैठ के शूट कर रही हूँ। पीछे से जब इन्होंने आँखें बंद करके अपना जयकारा लगा रहे थे, तब मैं फ्रंट से आके बनाया, फिर मैं पीछे से आके बना रही हूँ। मतलब मेरा यही चुप चुप के चल रहा था। मैंने कहा कहेंगे नहीं तो कि हमारी वीडियो बना रही है। तो फिर वही चुप चुप के मैं कर रही थी। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे थोड़ा रह गया था काम, क्योंकि छोले पूड़ी हलवा ये तो माता रानी को चढ़ता है। फिर पूड़ी किससे खाई जाए, गले में ना थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। छोले के साथ पूड़ी नहीं चल पाती, तो एक सब्ज़ी और बनानी पड़ती है। तो हमारे घर में आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है, जो पूड़ी से अच्छी लगती है। क्योंकि भंडारे वगैरह में भी वही बनती है। आजकल तो जगह जगह भंडारे भी चलते हैं माता रानी के नाम से, तो वही हमारे घर में। तो मतलब जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, मैंने यही देखा है कि नवरात्रों में जब उद्यापन होता है, तो छोले पूड़ी हलवे के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनती है। वैसे ज़्यादातर घरों में आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनती है। तो ये हमने एक्स्ट्रा बनाई थी, मतलब कि घर में जो लोग खाएंगे वो पूड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी खा लेंगे। और बच्चों को भी थोड़ी आसानी होती है, ग्रेवी होती है तो उसमें
पूरी थोड़ा डिप करके खाते बनती है, छोले से खाते नहीं बनती। छोले का कॉम्बिनेशन तो सूजी के हलवे के साथ ही अच्छा लगता है। तो बस ये हमारी हो गई सब्ज़ी रेडी। अब हमने कहा कि कंजके जमा लेते हैं, लड़कियों को बुला के कंजक बिठा लेते हैं। मम्मी बाबू का वार लगा, ये भी देखा कि हवन की तैयारी हुई कि नहीं हुई, लेकिन हवन की तैयारी अभी हुई नहीं थी। तसले में बाबूजी ने बस लकड़ियाँ वगैरह ही रखी थी। मैं दोबारा देखने आई थी। फिर मम्मी ने कहा मुझे कि अब जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो मैं खुद आवाज़ लगा दूँगी कि हवन की तैयारी हो गई है, बार बार चक्कर मत लगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा और शूट कर लेती हूँ, क्या कर रहे हैं। तो हमारे घर में तो हवन बाबूजी ही करते हैं, हर साल यही करते हैं। तो फिर जब ये हवन सामग्री भी पूरी डाल लेते हैं, उसमें आँच वाँच अच्छे से हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। जब ये अपनी एक बार की पूजा कर लेते हैं तब हम लोगों को आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि हम लोग भी नीचे काम वाम कर रहे थे। फिर वो सब निपट गया। इस बीच के दौरान फिर हम लोग नीचे आ गए। मैंने मम्मी को कहा मम्मी आओ कंजक जमा लेते हैं। हम लोग हवन वगैरह कर ही आए थे इस बीच में, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर ये हमने यहाँ कंजकें बिठाई, सब कुछ अच्छे से हो गया, अच्छा लग रहा था। ये सब अच्छा लगता है, मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है। फेस्टिवल होते ही इसलिए हैं कि एक एनर्जी सी आ जाती है, अच्छा लगता है। यहाँ हमारे पांडे जी पंडितों के पैर छू रहे हैं, बस पंजों के बाकी सब तो छू चुके हैं, यही रह गए थे। कि मैंने कहा इनकी भी चुपके चुपके बना लेती हूँ। ये भैया बैठे हैं, हर ये हमारे घर के की साथ सबसे पंगा ही रहता है। हर बार इनके पास कपड़े नहीं पर जो भी कपड़े पहनने होते हैं, शर्ट या टी शर्ट इनकी होती ही नहीं है, गायब होती है। छोटी मैं स्वीटी यहाँ पे उनका मजाक भी उड़ा रही थी, इनके पास कपड़े नहीं है। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते दिन निकल गया, काम निकल गया। बस पूजा का समापन, उद्यापन पहले जो भी है यहाँ अच्छे से सब हो गया। और आप लोगों के घर में कैसे हुई पूजा, कमेंट करके बताइएगा। आपने घर की पूजा की वीडियोस भी जो भी लोग डालते हैं किसी भी ऐप पे डालिएगा, अच्छा लगता है देख के भी, करके भी। और मम्मी यहाँ जा रही हैं खेती निकालने, पूजा वगैरह समाप्त हो गई है। तो आप लोगों के घर में रामनवमी पूजन कैसे हुआ, कमेंट करके बताइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, #पुष्पा लाइव। और सबको मेरी फिर से राम राम। और आप सब कैसे हैं, आप सबका दशहरा बहुत अच्छे से जाए और बहुत अच्छा अपने बच्चों को भी दिखाएं और बताएं अपनी संस्कृति।